नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता रवि वर्मा की खास खबर। भोगनीपुर कोतवाली के प्रभारी और दरोगा समेत 6 लोग लूट के मामले में गिरफ्तार। कोतवाली प्रभारी अजयपाल सिंह, दरोगा चिंतन कौशिक और सिपाही निलंबित। एसपी औरैया और एसपी कानपुर देहात की कार्रवाई में कोतवाल के सरकारी आवास से 50 किलो चांदी बरामद। लूट में शामिल स्कॉर्पियो, 315 बोर की 2 राइफल कारतूस भी बरामद। सराफा व्यापारी से 6 जून को एक्सप्रेस वे से ड्राइवर का अपहरण कर की थी लूट। एसपी चारू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया इस बात का खुलासा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। लगभग 2 बजे के करीब एक घटना हुई थी। 244-245 पिलर पड़ता है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर, जो औरैया के क्षेत्र में आता है। लगभग रात के 9-9:15 के करीब ये सूचना मुझे व्यक्तिगत रूप से दी गई कि एक वाइट स्कॉर्पियो में जिसका नंबर एक जो पैकिंग वाला टेप होता है उससे छुपाया गया, उसमें 2 पुलिस वाले, जिसमें जो वादी है उसने स्पष्ट नहीं कहा, बोला 2 स्टार लगे थे और एक के 2 फीती लगी थी। तो जिससे हमें ये लगा कि एक दरोगा की वर्दी में था और एक हेड कांस्टेबल की वर्दी में था, और 2 सादा कपड़ों में लोग आए। इन्होंने जो है एक बांदा के व्यापारी मनीष सोनी, इनकी गाड़ी रोकी, जिनकी गाड़ी में उनकी भाभी, उनका बच्चा और उनके 2 रिश्तेदार और एक ड्राइवर था। इनको रोककर इन्होंने चेकिंग के नाम पे सामान पूछा, तो इन्होंने 2 बैग जो आप देख सकते हैं, जिसको हमने पूरा बरामद कर लिया है, इन 2 बैग्स को जब दिया तो और इसके बिल मांगे तो उनके पास संभवतः बिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम बिल घर से मंगा कर देंगे। इसी दौरान जो वादी है वो इन लोगों के पास, अभियुक्त लोगों के पास जो शस्त्र थे उनको देख कर, जैसा कि वादी के द्वारा बताया गया, वो अपनी गाड़ी क्रेटा सफ़ेद रंग के वहाँ से भगा लिया। इसके बाद जब वो घर से या जहाँ से भी उन्होंने अपना बिल मंगाया, बिल मंगाने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, जिसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीम गठित की गई। एसओजी की टीम को लगाया, साइबर की टीम को लगाया, थाने की भी 3-4 टीम गठित की गई, क्योंकि जो घटना हुई थी इसमें जब वादी वहां से चला गया तो ड्राइवर और परिवार रह गया था, जिसमें स्कॉर्पियो में ड्राइवर को बिठाकर काफ़ी देर इधर से उधर हाई एक्सप्रेस वे से उतर के एनएच पे चक्कर लगाया गया, जिसके थ्रू हमने पूरा मूवमेंट ट्रेस किया कि कहाँ से कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन किया और जो है 4-5 लोगों को हमने ज़ीरो इन कर लिया कि ये लोग घटना के समय मौके पर मौजूद थे। इनके मूवमेंट को ट्रेस किया, इनके पीछे हमने अलग अलग मुखबिर लगाए कि ये अब अगला स्टेप अपना क्या करेंगे। वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें ये लग रहा था कि ये चांदी जो है कहीं गला न दी जाए या सेल ऑफ ना कर दी जाए, तो बहुत ही सटीक तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। मुखबिरी सूचना ये हमें प्राप्त हुई कि ये लोग एक जगह इकट्ठे होंगे जहाँ पे इन लोगों ने चांदी रखी है। चांदी के बारे में ये जालौन औरैया का जो रूट है, इस पर सफ़ेद स्कॉर्पियो में ये पहले 4 का रहने वाला है, जमीलुद्दीन, रफत खान और राकेश। ये सारे हमीरपुर ये मौदहा के रहने वाले हैं, जहाँ से ये पूरी घटना इन लोगों ने प्लान की थी और वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और आज सुबह इन लोगों ने प्लान बनाया कि इन्होंने चांदी भोगनीपुर में कानपुर देहात में रखी थी, वहाँ जाकर इस चांदी का बंटवारा करेंगे, क्योंकि चांदी जो है टुकड़ों में थी, तो आपस में इनका बंटवारा किस तरह से होना था वो प्लान था। जब इन लोगों को सिखलाए हुए तरीके से टीम्स लगाई, एसओजी की टीम लगाई, थाने की भी 2 टीम्स लगाई, इनको रोका गया तो दौड़ाने लगे, पर इनको सकुशल रोककर इनसे पूछताछ की गई तो काफ़ी गंभीर तथ्य प्रकाश में आए। इन्होंने बताया कि चांदी प्रभारी निरीक्षक के पास है और चांदी थाने पर रखी गई है। तो जब इस तथ्य पर टीम रवाना की गई सिखाए हुए तरीके से, तो प्रभारी निरीक्षक के लोकेशन देखा गया तो ये रवाना शुदा थे। इनके बारे में यही पता था कि इन्होंने एक दरोगा को और एक हेड कांस्टेबल को इस टीम के साथ भेजा था घटना करने, जब तक दरोगा का नाम क्लियर नहीं था। टीम गई, इन्होंने जब प्रभारी निरीक्षक को लोकेट किया तो उन्होंने बताया कि इन्होंने चिंतन कौशिक को इस टीम के साथ भेजा था
और हेड कांस्टेबल रामशंकर को भेजा था। रामशंकर जो कानपुर देहात में तैनात है, लेकिन वो कानपुर नगर से अप डाउन करता है मोस्ट लाइकली, तो वो वहाँ पर टीम को नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक अजय पाल सिंह कठेरिया ये और चिंतन कौशिक ये दोनों मिले, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो चांदी लूटी गई थी, जो चांदी ये वादी मनीष सोनी से लेकर आए थे, ये चांदी चिंतन कौशिक के घर में है। चिंतन कौशिक के घर से पूरी की पूरी चांदी बरामद की गई, जो 2 छोटे बैग्स में थी और इनमें टोटल 30 छोटे छोटे टुकड़े हैं बिस्किट्स के फॉर्म में, बहुत रिफाइंड नहीं है, और लगभग कितना 50 किलो 600 ग्राम कुछ ये है, जो कि इनके बिल के सापेक्ष है। इसके अलावा सफ़ेद स्कॉर्पियो में जो 4 अभियुक्त आ रहे थे, उनके पास 2 राइफल्स भी थी जो कि बरामद हुई हैं। इनके बारे में जानकारी की जा रही है, ये लाइसेंसी है या किसके पास है। जो घटना का पूरा विवरण है उसमें ये पता चला कि रेकी मनीष सोनी के चांदी लेके स्टार्ट करने, बांदा से जब वो स्टार्ट हुई वहीं से स्टार्ट हो गई थी, फिर मौदहा से ये एक स्विफ्ट डिज़ायर उसके पीछे पीछे लगातार चल के आई, और जब ये एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए जहाँ इन्होंने डिसाइड किया था कि जहाँ से एग्जिट पास होता है, तो वहाँ पे इन्होंने फ़ोन करा स्कॉर्पियो को कि अब आप आ जाइए, हम जा रहे हैं। तो ये ओवरटेक करके स्विफ्ट डिज़ायर कि चांदी लूट की घटना हुई थी औरैया में, उसके बाद जो आरोपी पकड़े गए हैं वो भोगनीपुर थाने के कोतवाल, वहाँ के इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल है। क्या पूरी घटना हुई थी, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? ये बुधवार की सुबह इस तरह का एक इंसिडेंट औरैया में जानकारी में आया था, जहाँ कुछ व्यापारी एक्सप्रेसवे के माध्यम से बांदा से चलकर आगरा जा रहे थे और इनसे वहाँ पर कुछ बदमाशों द्वारा गाड़ी रोकी गई और साथ में उसमें कुछ पुलिस वर्दी में भी लोग थे, और चेकिंग के नाम पर इनके पास जो चांदी थी वो बलात् ले ली गई। इसके बाद एसपी ने जैसी जानकारी में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया और अलग अलग तरह की टीम्स बनाई गई जो हर प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट कर रही है। इस टीम को सफलता मिली है, एसपी औरैया की टीम को, और आज देर रात और सुबह इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में विस्तार से एसपी औरैया द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सभी को बताया जाएगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार भोगनीपुर में नियुक्त इंस्पेक्टर अजय पाल कठेरिया, उप निरीक्षक कौशिक शर्मा और रामशंकर हेड कांस्टेबल, इन तीनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इनके विरुद्ध कठोर विधिक और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा आईजी रेंज को निर्देशित किया गया है कि इस संपूर्ण प्रकरण में न केवल दोषी पुलिसकर्मी बल्कि उनके जो पर्यवेक्षण अधिकारी हैं उनकी भी भूमिका की जांच की जाए और विभागीय कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाए। जो 3 लोग और पकड़े गए, ये कौन लोग हैं? इसमें हमीरपुर के कुछ लोग हैं और इस सब के बारे में डिटेल अभी थोड़ी देर में एसपी औरैया, जैसे मैंने कहा, अपनी पीसी के माध्यम से आपको सभी को उपलब्ध कराएंगे क्या क्या कैसे कैसे ये पूरे इस गैंग को क्रैक किया गया है। और आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान।